बोले परमात्मा इसी प्रकार आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। बस जिस प्रकार हवाई जहाज रनवे खाली होने का इंतजार कर रही है लैंडिंग के लिए, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही है। दोस्तों, आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज यानी बाबा बागेश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो चमत्कारिक शक्तियां उनके पास में है, लेकिन जितनी चमत्कारिक शक्तियां धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज के पास में नहीं हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा चमत्कारिक उनके जन्म की कथाएं मानी जाती हैं। जी हाँ मित्रों, आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज के जन्म के पूर्व कई सारे चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं उनके घर में। धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज के दादाजी महाराज को भी दिव्य संतों ने आशीर्वाद दिया है कि आपके घर में एक ऐसा दिव्य बालक जन्म लेगा जो न केवल गढ़ा क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, आपके घर का वंश का नाम रोशन करेगा, बल्कि पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। और उसके बाद में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज के इतने दिव्यता के पीछे, इतने उज्ज्वलता के पीछे, इतने चमत्कारिकता के पीछे, इतने आस्थावादिता के पीछे कौन सी शक्ति ऐसी छिपी हुई है, तो उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरेन्द्र केशव शास्त्री महाराज के माता पिता सरोज देवी गर्ग और श्री पंडित राम कृपालु गर्ग जी महाराज के यहाँ आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज जैसे दिव्य बालक का जन्म हुआ। लेकिन धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज में इतने आस्थावादिता कहाँ से आई, इतने चमत्कारिक शक्तियाँ कहाँ से आई, इतने वो मनमोहक कैसे हो गए, इतने वो परोपकारी कैसे हो गए, इतने आस्थावान कैसे हो गए, इतने हिंदू राष्ट्र प्रेमी कैसे हो गए आचार्य धीरेन्द्र केशव शास्त्री महाराज, उनके अंदर ये गुण कहाँ से आए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के पिताजी महाराज यानी राम कृपाल गर्ग जी महाराज तो आस्थावान थे ही, वो भी भक्ति भाव में रुचि रखा करते थे। लेकिन उनकी माता श्री जो हैं श्री सरोज देवी गर्ग जी, वो बहुत ही आस्थावान थी। उनकी उदारता कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ मित्रों, वैज्ञानिक सिद्धांतों से भी और आध्यात्मिक विचार से भी देखा जाए तो माता के गुण पुत्र में अधिक पाए जाते हैं पिता के अपेक्षा। क्यों ऐसे कई उदाहरण अभी पड़े हुए हैं। आप सभी को मैं बता दूं, जैसे राक्षस राज रावण तो विश्वश्रवा के यहाँ जन्म लिए थे, तो वो राक्षस राज क्यों कहे गए, और उसके गुण भी राक्षसों से मेल खा रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो तामसी विचार थे वो कहाँ से आए थे, वो माता से ही आए थे। माता कौन थी? सुमाली की पुत्री केकसी, राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी। रावण भी ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस कहा गया और उसके विचार भी उग्र थे। भीम का पुत्र घटोत्कच, लेकिन हिडिंबा के गर्भ से जन्म लेने की वजह से, राक्षसी हिडिंबा के गर्भ से जन्म लेने की वजह से वह राक्षस स्वरूप को प्राप्त हुआ। यानी माता के गुण पुत्र में पिता के अपेक्षा ज़्यादा पाए जाते हैं। और यही बात यहाँ रही कि धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी की माता जी जो हैं वो बहुत ही आस्थावान थी, और उनकी कहानियाँ अगर नज़दीकियों की माने, वो भगवान की बहुत भक्ति पूजा पाठ किया करती थी। वो बहुत ही परोपकारी विचार की, वो इतनी धार्मिक थी कि वो घर में साना हुआ आटा, हालांकि घर में बहुत गरीबी थी, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी बताते हैं, लेकिन वो साने हुए आटे को भी दान दे दिया करती थी। यानी वो निकाला हुआ थाली भी वो दूसरों को दान दे दिया करती थी। यानी घर में कोई आगंतुक या कोई भी मेहमान, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी भूखा ऐसे ना जाए, खाली हाथ ना जाए। वो उदारता और परोपकारिता की एक मूर्त रही हैं। बात है सन 1995 की, जब धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज के घर पे अचानक से एक भूखा ब्राह्मण आ जाता है और उनकी माता श्री उतना ही खाना होता है घर में जितने में सबके पेट भर जाएं, लेकिन फिर भी अपने हिस्से का खाना उस ब्राह्मण को दान दे देती हैं। इसीलिए उस ब्राह्मण ने खुश होकर के माता श्री को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमने आज मेरा पेट भरा है, तुम्हारे घर में भगवान करे ऐसा दिव्य बालक जन्म ले जो न केवल तुम्हारे घर का पेट भर सके, बल्कि राष्ट्र का पेट भर सके, बल्कि पूरे राष्ट्र का हित कर सके। बहुत ही उपकारी, बहुत ही परोपकारी, बहुत ही सुंदर और सुशील सभ्य स्वभाव वाला तुम्हारे यहाँ घर पे एक बालक जन्म लेगा, जिसे साधारण बालक समझने की भूल मत करना, वह कोई दिव्य अंश अवतार ही होगा। और वही वजह है कि धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज का जन्म 1996 में हुआ। उसके बाद में उनकी क्रियाएं कैसी हैं आप सभी जानते ही हैं। इन बातों की जानकारियां कहाँ से मिलती हैं, तो इन बातों की जानकारियां लोगों से, निकबर जो उनके नज़दीकी लोग हैं उन लोगों से ये जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनका कहीं और जगह पे उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना। चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर, हर हर महादेव।